जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री आपको अगर कुछ भी नहीं आता हो, जीरो से एकदम, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये आपको जनरल जो केमिस्ट्री होता है वो आपको हम पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरू से, जीरो लेवल से। केमिस्ट्री होता क्या है या केमिस्ट्री किसे कहते हैं ये समझिएगा कि केमिस्ट्री क्या है। पहले समझिए केमिस्ट्री क्या है। जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकलों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे देखिए रसायन विज्ञान, अब पूछेगा कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो लेवेसियर को हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि जो भारतीय रसायन विज्ञान के जनक है, भारतीय रसायन विज्ञान के जनक, उनको हम बोलते हैं पीसी राय को। पीसी राय मतलब प्रफुल्ल चंद्र राय, समझिएगा ध्यान से। प्रफुल्ल चंद्र राय क्या है, हमारे भारतीय रसायन विज्ञान के जनक हैं। अब देखिए बाबू ना, एकदम देखो केमिस्ट्री पढ़ना, केमिस्ट्री बहुत कठिन नहीं होता, बहुत आसान सब्जेक्ट है। ध्यान से अगर पढ़ोगे तो आ जाएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में अभी आपको केमिस्ट्री पढ़ा नहीं रहा हूँ, केमिस्ट्री बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पढ़ा जाता है और क्या क्या होता है, एकदम जीरो से बता रहा हूँ। आपको कुछ भी ना आता हो केमिस्ट्री में, इस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना होता है। आप किसी भी क्लास में, मैटर नहीं करता आप किस क्लास में पढ़ते हो, एकदम ध्यान से बाबू समझिएगा। देखिए जो केमिस्ट्री में पहला टॉपिक होता है उसको बोलते हैं पदार्थ। क्या कहते हैं, पदार्थ। पदार्थ से ही सब चीज़ें क्या होती है केमिस्ट्री में पढ़ी जाती है। जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं नाउन, क्या पढ़ते हैं, नाउन, वैसे ही क्या होता है केमिस्ट्री में पदार्थ होता है। ठीक, जैसे देखिए पदार्थ किसे कहते हैं, दुनिया की हर एक वस्तु जो हमको दिखाई दे रही है, जिसमें कुछ घनत्व होता है। घनत्व माने आप समझिएगा भार, क्या होता है, भार, या जो स्थान घेरता हो, स्थान माने कुछ जगह लेता हो, उसको हम लोग कहते हैं पदार्थ कहते हैं। मतलब जिस वस्तु में भार हो या स्थान घेरे उसको हम पदार्थ कहते हैं। अब दुनिया की अगल बगल की कोई भी चीज़ें देख लीजिए, हर चीज़ पदार्थ है। हमारा शरीर भी पदार्थ है। ठीक, जो मार्कर है, मार्कर भी पदार्थ है। इसके बाद जो बोर्ड है ये भी पदार्थ है। अगल बगल की जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं सब पदार्थ है। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ भार होता है, गढ़ू होता है कि नहीं होता। कोई भी चीज़ आप देख लीजिए वो क्या है, गढ़ू होता है। ठीक, इसके बाद कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है, वो भी क्या है, पदार्थ है। और देखिए कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो दिखाई नहीं देती है, वो भी पदार्थ है। जैसे हवा, हवा नहीं दिखाई देता है ना, वो भी पदार्थ है। ठीक, जैसे गैस, गैस दिखाई नहीं देता, वो भी पदार्थ है। तो ध्यान रखिएगा पदार्थ क्या होता है, दुनिया की हर एक वस्तु, हर एक चीज़ क्या है, पदार्थ है, जिसमें घनत्व होता है या जो स्थान घेरता है। आया समझ में। ठीक, अब देखिए पदार्थ की दो अवस्थाएं होती है। ध्यान से समझिए, एकदम आराम से समझिए बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से समझिए। पदार्थ की दो अवस्थाएं कौन कौन सी, मतलब पदार्थ के दो बच्चे। पहले बच्चे का नाम है भौतिक अवस्था, दूसरे बच्चे का नाम है रासायनिक अवस्था। जैसे आपके बाबा के दो बच्चे, आपके पापा, आपके चाचा, वैसे ही समझिए इसको। ठीक, देखिए भौतिक अवस्था क्या होता है, ध्यान से समझिए। भौतिक अवस्था मतलब जैसे देखिए रोटी, देखें रोटी, तो रोटी को हम खाते हैं तो कूचते हैं, क्या होता है, भौतिक अवस्था कहलाई, कूच रहे हैं तो भौतिक अवस्था। अब पेट में चला गया तो क्या हो गया, रासायनिक अवस्था। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए भौतिक अवस्था मतलब होता है जैसे भौतिक गुणों का कार्य होता है। जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं, आपको सांड मार दिया तो क्या हो गया, भौतिक क्रिया हो गई। अगर आपको सांप काट लिया तो क्या हो गया, रासायनिक हो गया। ठीक, जैसे इसको बोलते हैं फिजिकल स्टेट, इसको बोलते हैं रासायनिक स्टेट। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। जैसे भौतिक अवस्था क्या होता है, भौतिक मतलब समझिए, जैसे आपको कोई हाथ डंडे से पीट दिया तो भौतिक गुण हो गया। अगर कोई आपको जहर पिला दिया तो रासायनिक गुण हो गया। ठीक, बिच्छी काट लिया, रासायनिक गुण हो गया। जहर का सुई लगा दिया, रासायनिक गुण हो गया। ठीक, डंडे से पीट दिया, भौतिक अवस्था हो गया। बस एकदम आसान है। ठीक, भौतिक और रासायनिक अवस्था। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, दो अवस्थाएं, भौतिक और रासायनिक अवस्था। सांड मारना मतलब भौतिक अवस्था, भौतिक गुण। सांप काटना मतलब रासायनिक गुण। आया समझ में। ठीक, जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है उसे रासायनिक अवस्था कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, अब जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, भौतिक अवस्था के मुख्य रूप से आप तो तीन अवस्था पढ़ते हैं, लेकिन मुख्य रूप से होता है पांच। कितने होते हैं, पांच। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस, फिर होता है प्लाज्मा, फिर होता है बीईसी। ठीक, ये पांच अवस्थाएं इसकी होती हैं। लेकिन आपको पढ़ना कितना होता है, केवल तीन पढ़ना होता है। पहला क्या है, ठोस। देखिए ठोस क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे बचपन से ही। ठोस जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, जिसके अणु पास पास होते हैं, ठीक है, उसे ठोस कहते हैं। जिसके अणु एकदम पास पास बंधे रहते हैं उसे हम ठोस कहते हैं। सही है। ठीक, अब देखिए ठोस होता क्या है, जैसे समझिए ये मार्कर है, तो इस मार्कर का जो है आकार और आयतन क्या है, निश्चित है, तो इसको बोलते हैं ठोस। जैसे आकार मतलब साइज, आकार माने साइज, आयतन माने भार, आयतन माने भार, जैसे कुछ ना कुछ गढ़ू होगा। जैसे हम कोई भी चीज़ देख लेते हैं, मान लीजिए
हमारे पास एक मोबाइल है, देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मेरे पास मोबाइल है, तो इसका एक साइज है कि नहीं है, साइज है, देखिए यहाँ साइज है ना, ये साइज है, ठीक। और साइज के बाद एक कुछ ना कुछ ग्राम का होगा, 180 ग्राम 200 ग्राम का कुछ ना कुछ होगा। तो इसका आकार और इसका भार दोनों क्या है, निश्चित है। तो यह क्या हो गया, ठोस हो गया। क्या हो गया, ठोस। जैसे लकड़ी देखें, लकड़ी, तो जो लकड़ी का मेज देखे होंगे, तो लकड़ी क्या है, ठोस है। लोहा क्या है, ठोस है। ये सब क्या होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, फिक्स होता है, उसी को हम लोग ठोस कहते हैं। एकदम आसान आया समझ में, ठोस किसे कहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब आप जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, अभी तो आपको बता रहे हैं, केवल आपका इंट्रोडक्शन बता रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में। देखिए पहला क्या था, ठोस। अब ठोस भी दो प्रकार के होते हैं। जब आप कक्षा 11वीं या 12वीं में पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना होगा क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। अब देखिए क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस बहुत आसान होता है। देखिए जैसे बाबू चीनी देखें, चीनी जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोस होता है, जिसका शेप, साइज क्या होता है, साइज निश्चित होता है, उसी को बोलते हैं क्रिस्टलीय। से नमक हो गया, नमक का क्या होता है, साइज एकदम क्या होता है, निश्चित होता है, उसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस हो गया। दूसरा नंबर होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस जिसका आकार निश्चित ना होता है उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे रबड़ हो गया, आया समझ में, ठीक। आसान होता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है केमिस्ट्री, बस समझने आपको आना चाहिए। अब देखिए आगे देखिए, दूसरे नंबर इसके ऊपर हम पूरा चैप्टर लाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे, एक एक डिटेल पढ़ाएंगे क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। अब देखिए क्रिस्टलीय ठोस भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तो आगे की चीज़ है वो आगे आपको बताएंगे कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो चारों प्रकार आपको हम लिखवाएंगे जरूर, ठीक। जब इसका चैप्टर शुरू करेंगे ठोस की अवस्था, तब उसमें आपको पढ़ाएंगे। अब देखिए आगे बाबू, देखिए दूसरा नंबर पता है द्रव। अब देखिए एक चीज रहा, द्रव इसको बोलते हैं लिक्विड, क्या बोलते हैं, लिक्विड, इसको बोलते हैं सॉलिड, ठीक। लिक्विड एक होता है द्रव, एक होता है द्रव्य। क्या होता है, द्रव्य। द्रव्य और द्रव दो चीजें होती हैं, समझिएगा, दोनों अलग अलग। द्रव्य मतलब पदार्थ, जैसे किसी का नाम स्कूल का कुछ और है, स्कूल का नाम है श्याम सुंदर और घर का नाम है कलुआ, तो वैसे ही दो चीज़ें होती हैं, इन दोनों का नाम एक ही है। किसी किसी लड़की का 2 नाम होता है, स्कूल का नाम कुछ और रहेगा, स्कूल का नाम बढ़िया नाम रहेगा, और घर का नाम होगा एकदम बेकार। वैसे ही समझिए कि नहीं, सबका 2 नाम होते हैं, ठीक। वैसे द्रव्य और पदार्थ दोनों क्या है, एक ही है, दोनों का नाम एक ही है। और द्रव्य चाहे कहें चाहे पदार्थ कहें, बात एक ही है, आया समझ में, ठीक। एक ही पर्सन के व्यक्ति में। लेकिन एक होता है द्रव। क्या होता है, द्रव। द्रव मतलब लिक्विड, इसका केवल आयतन होता है, आयतन माने भार। ये ससुरा कहीं भी लुढ़क जाता है, मतलब समझ रहे हो, जैसे पानी है ना, पानी देखो लिक्विड में क्या होते हैं, अणु दूर दूर होते हैं, इसका केवल भार होगा। इसको अगर ना आप गिलास में रखेंगे तो गिलास का आकार का होगा, भदेला में रखेंगे भदेले का आकार का हो जाएगा, ठीक। बोतल में रखेंगे, बोतल का, परखनली में रखेंगे, परखनली का आकार में का हो जाएगा। मतलब इसका क्या होगा, केवल भार होगा, आकार नहीं होगा। केवल इसका क्या होता है, भार निश्चित होता है, मतलब जितना वजन रहेगा उतना ही वजन रहेगा, लेकिन इसका कोई साइज नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। इतना समझ में आएगा वो, मतलब सबसे क्या होता है, चाहे जहाँ लुढ़काओ इसको, ये लुढ़क जाएगा, ठीक। आगे समझिए। अब इसके द्रव के भी आपका एक जब चैप्टर लाएंगे, द्रव क्या होता है उसके ऊपर पूरा आपको हम बताएंगे। अब देखिए तीसरा नंबर होता है गैस। देखिए गैस क्या है, गैस मतलब समझिए जिसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, समझ में आया, दूर दूर मतलब एकदम जैसे किसी से झगड़ा हो जाता है, झगड़ा होने के बाद क्या होता है, तुमको देखेगा तो ऋषिया को वहाँ जाएगा, उतना लंबी भाग जाएगा, समझ में आ रहा है, मतलब वहाँ का गैस वाली अवस्था बना। एक अणु यहाँ होगा, एक अणु कहाँ होगा, यहाँ होगा, एक नेपाल होगा तो दूसरा बांग्लादेश होगा, इतना दूर दूर इसके अणु होते हैं, ठीक है। अब देखिए लेकिन इसमें एक चीज़, एक कमी होती है। क्या कमी होती है, जो गैस होता है ना, जैसे मान लीजिए आप किसी प्रकार का, मान लीजिए एक आपका डब्बा हो गया, अब ये डब्बा है 5 किलो का, कितना किलो का है, 5 किलो। अब इसमें आप 5 किलो रख देते हैं तो डब्बा क्या हो जाता है, भर जाता है, मान लीजिए। अब इसमें आपने क्या रखा, लगभग 1 लीटर पानी डाला, तो आप इतना जगह लेगा, क्या होगा, इतना जगह ले लेगा, ठीक। आप कोई ठोस चीज़ रखते हैं, बटखरा, मान लीजिए इसमें बटखरा रखेंगे 1 किलो को, इतना जगह लेगा, ठीक, इतना जगह लेगा। लेकिन ये ससुरा क्या करता है, गैस जो होता है ये एकदम खच्चड़ होता है। ये क्या करता है कि अगर इसमें आप 1 किलो गैस डाल देते हैं ना, 1 kg गैस, तो ये पगला क्या करेगा, पूरा जगह छका लेगा, कहेगा सब हमारी है, सब जगह ये हमारी है, कहेगा चाहे यो हमारा है, यहाँ भी हमारा जगह है, हमारा भी जगह है, सब जगह हमारा है, समझ में आ रहा है। ये पूरा जगह छका लेगा, ठीक है। ये हर जगह कोने कोने में पूरा बॉटल में फैल जाएगा। यही चीज़ इसमें पाया होता है गैस में। असल में गैस क्या होता है, गैस के अणु दूर दूर होते हैं। आइए एक बार रिविजन करा देते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा।
जिसके अणु पास पास उसको ठोस कहते हैं, जिसके अणु थोड़ा दूर दूर उसे द्रव कहते हैं, जिसके अणु एकदम दूर दूर उसको क्या कहते हैं, जैसे एक नेपाल है दूसरा बांग्लादेश है, उसे क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। ये चीज़ समझ में आया आपको, ठीक, ठोस, द्रव और गैस। इसमें किसी कोई बच्चे को दिक्कत नहीं होगा, इतना समझ में आ गया। आगे देखिएगा बाबू, चौथा नंबर पे आता है प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, बहुत हाई ताप पे होता है। जैसे समझिएगा, आप लोग देखेंगे लोहा ना, लोहा तो लोहे का एक आकार साइज देने के लिए उसको पहले क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, हाई टेम्परेचर दिया जाता है, लाल हो जाता है, लावा बन जाता है। जो लावा वाली अवस्था होती है उसी को प्लाज्मा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सरिया है, उसको पिघला दिया गया, अब उसको टांगी का आकार देना है, तो पहले उसको क्या किया जाएगा, लोहे के गर्म किया जाएगा, एकदम लावा बन जाएगा, लाल हो जाएगा, फिर टांगी के आकार में उसको साइज कर दिया गया, मतलब शेप में डाल दिया जाएगा। तो जो लावा बनेगा लाल रंग का, उसी को बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ये देखिए कहीं ज्वालामुखी निकलता है, फूटता है, तो वहाँ से प्लाज्मा निकलता है। सूर्य की जो, सूर्य में भी लावा होता है, वहाँ भी होता है, ठीक। इसके बाद लोहे का भी बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया जाए हाई टेम्परेचर पे, तो क्या बन जाएगा, प्लाज्मा, ठीक है। मतलब सूर्य का जो लावा होता है वो भी प्लाज्मा होता है, जो ज्वालामुखी निकलते हैं वहाँ से भी प्लाज्मा निकलता है। ये आपका चौथा अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस और इसके बाद प्लाज्मा। अब देखिए जो 5वां नंबर होता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। बोस, BEC, इसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता क्या है, देखिए जैसे इसको बहुत ज़्यादा, प्लाज्मा को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, वैसे बोसान गैस होती है जो परम ठंडा, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। उसकी मतलब प्रक्रिया भी, इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, इसको बहुत ज़्यादा स्कोप से जूम करके देखा जाएगा, मतलब इसके लिए बहुत माइक्रोस्कोप के भी इसके ऊपर वैज्ञानिक नई नई खोज कर रहे हैं, तो इसको ध्यान में इतना रखिएगा। अभी देखो इसका नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के ऊपर आ, क्योंकि देखिए इसके जो खोज करता है सत्येंद्रनाथ बोस है। कौन है, सत्येंद्रनाथ बोस। अगर पूछेगा भौतिक अवस्था की, BEC की खोजकर्ता कौन है, सत्येंद्रनाथ बोस। इसके बारे में भविष्यवाणी किसने किया था, तो आइंस्टीन ने पहले ही भविष्यवाणी इसके बारे में कर दिए थे, इसीलिए इसका नाम बी से क्या हो गया, बोस, ई से आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, मतलब इन दोनों का नाम दिया गया, क्योंकि सबसे पहले बताया किसने, आइंस्टीन ने बताया। भविष्यवाणी किसने किया, आइंस्टीन ने बताया। जैसे कोई भविष्यवाणी कर दे आज के कर दे 10 साल बाद, मान लीजिए अब कोई आज ही देखिए चुनाव माहौल चला ना, अब देखिए चुनाव में अगर कोई आज भविष्य, अब तो कोई भी भविष्यवाणी कर सकता है कि 4 जून को मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इसमें कोई बुरी बात, मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि लगभग संभावनाएं उनकी ज़्यादा है, क्योंकि विपक्ष उनके लायक कोई है ही नहीं, कोई है भी नहीं कि उस पद के लिए दावेदार है, तो लगभग संभावनाएं उनकी ज़्यादा है। तो इसीलिए आइंस्टीन को पहले ही पता चल गया था कि 5वां अवस्था होता है, इसीलिए इसका नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया है। आया समझ में, ठीक। ये 5 अवस्थाएं होती हैं, भौतिक अवस्थाएं कितनी, पदार्थ की 5 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहले नंबर पर ठोस, दूसरे नंबर पर द्रव, तीसरे नंबर का गैस, चौथे नंबर पर प्लाज्मा और 5वें नंबर पर होता है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। किसी कोई दिक्कत, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अगला नंबर आइए, आप लोग ध्यान से समझिए। अगला नंबर होता है बाबू रासायनिक अवस्था। दूसरा नंबर क्या है, रासायनिक। अब रासायनिक बताया ना, किसी को जहर देना, किसी को बिच्छी काट ले, किसी को सांप काट ले, ये क्या हो गया, रासायनिक अवस्था हो गया, जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है। अब देखिए ये भी क्या होते हैं, यह 3 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। देखिए सब एक चैप्टर है, अपने ऊपर क्या है कि एक चैप्टर है, इसके बारे में हम सब पढ़ाएंगे। अभी आप समझिए केमिस्ट्री में पढ़ाऊँ तो अब देखिए पूरे रसायन विज्ञान में, ये तो हो गया भौतिक की, अभी हो गया पूरा रसायन विज्ञान। जो रसायन विज्ञान होता है ना, यही तीनों चीज़ पूरे रसायन विज्ञान में आपको पढ़ना है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। इसके सिवा चौथा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। पूरा जो रसायन विज्ञान है, जो पूरा केमिस्ट्री है, इसी में खत्म हो जाता है, ठीक। एकदम ध्यान से समझिएगा, ऐसे ही रसायन विज्ञान को हम बोले हैं, ठीक है। ये जो रसायन विज्ञान होता है, ये जान लीजिए, अगर आप कोई भी मतलब सब्जेक्ट पढ़िए, चाहे बायोलॉजी पढ़िए, चाहे फिजिक्स पढ़िए, बिना रसायन विज्ञान के कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि जानते हैं जो डॉक्टरी पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई बायोलॉजी पढ़ रहा है, तो बिना रसायन विज्ञान के बायोलॉजी उसका कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि जानता है कि तुम रोग के बारे में पढ़ तो लोगे ज़रूर, लेकिन बबुआ क्या होगा, जब तुमको दवाई बनाना होगा ना, तो तुम हमारे रसायन विज्ञान के ही फार्मूले से बना पाओगे, ठीक है, बायोलॉजी से नहीं, ठीक। अब देखिए, अब फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स भी बिना केमिस्ट्री के नहीं बनेगा। क्यों, देखिए अगर आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आपको पढ़ना पड़ता है एटम, इलेक्ट्रॉन पढ़ना, उसमें
करंट पढ़ते हैं, करंट क्या होता है, करंट में होता है इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन की बात हो गई तो क्या हो गया आपका रसायन विज्ञान हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस में पढ़ना है आपको, रसायन विज्ञान में। एटम किस में पढ़ना है, रसायन विज्ञान में पढ़ना है। तो जो फिजिक्स और बायोलॉजी होता है वो किस पे निर्भर होता है, रसायन विज्ञान पे होता है। इसीलिए रसायन विज्ञान को सबसे बड़े महत्वपूर्ण कहा गया है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और सबसे ज़्यादा कमज़ोर बच्चियों का सबसे ज़्यादा कमज़ोर यही होता है, लड़कियों को ये समझ में नहीं आता है। क्यों, रसायन विज्ञान उनके दिमाग से ऊपर से निकल जाएगा। कुछ लड़के उनको समझ में आता है थोड़ा बहुत, और बाकी लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं समझ में आता है रसायन विज्ञान का। तो रट्टा मारती हैं, जितना रट्टा मार पाए इसको समझ ही नहीं पाती हैं क्या होता है। उनको पता नहीं है कि H2 और H2O में अंतर होता है। उनको पता नहीं होता कि O2 और CO2 और CO में अंतर, उनको पता नहीं, दोनों उनको लगता है दोनों एक का है, CO2 एक का है, CO एक का है। ये लड़कियों बेचारी इसमें घबरा जाती हैं कि ये समझ ही नहीं पाती हैं कि ये क्या होता है। तो चलिए हम बताते हैं आगे। देखिए अगला चीज़ होता है आपका पहला नंबर तत्व। क्या होता है, तत्व। लड़कों का ये ठीक ठाक होता है, रसायन विज्ञान लड़कों का ठीक ठाक होता है, लड़कियों का थोड़ा बहुत कमजोर होता है। तो समझिएगा पहले नंबर आता है तत्व। तत्व क्या होता है, देखिए पूरा चैप्टर है तत्व एक अपने ऊपर। तो समझिएगा जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है उसे तत्व कहते हैं। जैसे समझिएगा कि मान लीजिए कोई लोहे का टुकड़ा, मान लीजिए लोहे का टुकड़ा है, अब इसको हम 2 टुकड़ा कर दें, फिर उसका आधा टुकड़ा कर दें और टुकड़ा एकदम छोटा कर दें, तो क्या रहेगा, लोहा ही तो रहेगा ना। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब हम लोहे के टुकड़े का कितने भी छोटा कर दो क्या अगर लोहे का ही पार्ट रहेगा। तो मतलब वो क्या है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है। जैसे सोना, अब देखिए सोना होता है ना, अब सोना को हम कितना भी छोटा कर दें तो क्या रहेगा, सोना ही रहेगा कि नहीं रहेगा। वैसे ही अब देखिए महिलाओं को सबसे पसंदीदा चीज़ होता है सोना। उनका मान लीजिए किसी शादीशुदा महिला है तो दुनिया में सबसे ज़्यादा किसे पसंद करिए, सोना से पसंद है उसको, और किसी से उसका पति हरा जाए गायब हो जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसका सोना उसका नहीं गायब होना चाहिए। सोना गायब हो जाए पगला जाएगी बेचारी, झगड़ा मार सब कर लेगी घर में, क्योंकि उसका सोना गायब नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके बाद देखियो सबसे ज़्यादा सोने से प्रेम करती हैं महिलाएँ। ठीक, पति गायब हो जाए उससे मतलब नहीं होगा। आगे देखिए, तो सोना जैसे मान लीजिए सोने को हम कितना भी छोटा कर दें, कितना भी छोटा टुकड़ा कर दें, क्या होगा, वो सोना ही रहेगा। तो उसी को बोलते हैं एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर जो बनता है उसको हम तत्व कहते हैं, जो अकेला होता है। जैसे कहते हूँ आपको, मान लो लोहा, लोहा क्या है, तत्व है क्योंकि अकेला है। जैसे कह दूँ कार्बन क्या है, तत्व क्योंकि अकेला है। जैसे कह दूँ सोडियम क्या है, तत्व है, अकेला है। जैसे कह दूँ क्लोरीन क्या है, तत्व है, अकेला है। जैसे कह दूँ ऑक्सीजन क्या है, अकेला है कि नहीं है। तो क्या होते हैं, ये सब होते हैं तत्व, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। ठीक, जो अकेले होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, अब वो अकेला है तो मतलब वो तत्व है, क्या है, तत्व है। अब बेचारी की शादी करा दिया जाए, जैसे मान लीजिए, अब देखिए समझिए, अब यौगिक क्या होता है, अब समझिए यौगिक क्या होता है, जब 2 तत्वों को एक साथ मिला दिया जाए जिसका कुछ ना कुछ फार्मूला बन जाए उसी को क्या बोलते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे अब देखिए एक तत्व हम यहाँ से ले लिए बेचारे, एक तत्व यहाँ से ले लिए, 2 तत्व हम ले लिए, अब क्या किए एक साथ मिला दिए, Na और Cl को मिला दिए तो क्या बन गया, नमक। क्या बन गया, नमक। अब ये हो गया, क्या हो गया, यौगिक। क्या हो गया, यौगिक। समझ में आया कि नहीं, मतलब 2 तत्वों को आपस में मिला दो और उसका कुछ ना कुछ फार्मूला बन जाए, कुछ ना कुछ नई चीज़ बन जाए तो क्या हो गया, यौगिक हो गया। जैसे समझिएगा, जैसे हम ले लिए हाइड्रोजन, क्या ले लिए, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन ले लिए तो क्या बन गया, मतलब एक तत्व ये अलग था हाइड्रोजन, एक था ये अलग था ऑक्सीजन। अब दोनों को हमने क्या किया, आपस में मिला दिया तो क्या बन गया, पानी। क्या बन गया, पानी, H2O बन गया कि नहीं बन गया। ठीक, वैसे समझिए कि नहीं, जैसे एक हो गया सिल्वर, एक हो गया ब्रोमाइड, तो क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर अलग है, ये तत्व है, ये भी तत्व, दोनों को एक साथ मिला दो तो क्या बन जाएगा, यौगिक बन जाएगा। आया समझ में, समझो जिसका फार्मूला होगा, जिसका फार्मूला होगा उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे, यौगिक, मतलब जो फार्मूला होगा। जैसे मान लीजिए कह दो फिटकरी, अब देखो लड़कियों को समझ में आएगा ना कि फिटकरी, मान लीजिए जिसका फार्मूला नहीं होगा तो क्या तत्व नहीं होगा, जिसका मान लीजिए हमको पता नहीं होगा, क्या नहीं होगा, पता नहीं होगा। जैसे मान लीजिए फिटकरी, अब फिटकरी का फार्मूला नहीं पता है तो उसको मत कह देना कि फिटकरी तत्व है, क्योंकि फिटकरी का फार्मूला होता है। जैसे सिंदूर, सिंदूर का फार्मूला होता है, तो जिसका फार्मूला होगा उसको क्या कहेंगे, हम यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे, यौगिक। और यौगिक बनेगा किससे, इसी तत्व से मिलकर बनता है। आया समझ में। ठीक, इसके बाद आगे देखिए तीसरे नंबर पर आता है मिश्रण। क्या आता है, मिश्रण। और देखिए मिश्रण होता क्या है, जिसका फार्मूला ना हो, जिसे कोई बना ना पाए, उसको हम क्या कहेंगे, मिश्रण। क्या कहेंगे, मिश्रण। जैसे कह दूँ हवा, तो हवा को कोई बना पाएगा फार्मूले से, नहीं बना पाएगा, वो क्या होगा, मिश्रण। जैसे कह दूँ
ग्रीस, ग्रीस को कोई बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। हाँ, ये हो गया मिश्रण। जैसे कह दो रक्त, रक्त माने खून, तो क्या होगा? एक फार्मूले से बनेगा? नहीं बनेगा। अगर रक्त फार्मूले से बनता ना तो इसका पाउडर आता है, इसे भागते हुए चलते खून, ठीक। तो वैसे ही जैसे सुनो, जैसे कह दो दाल, तो दाल फार्मूले से बना पाओगे? नहीं, तो क्या हो गया? मिश्रण हो गया। मतलब जिसे हम फार्मूले से नहीं बना पाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं? मिश्रण। इतना समझ में आया आपको? ठीक, किसी को कोई दिक्कत इसमें? और देखिए जैसे कह दो चोखा, तो चोखा क्या है? मिश्रण है। अच्छा, जैसे कह दूँ मैं कि जैसे कह दूँ आपको दूध, तो दूध क्या होगा? दूध फार्मूले से बनेगा? नहीं बनेगा, तो क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। मतलब जो चीज़ें हम फार्मूले से नहीं बना पाएंगे उसको मिश्रण कहते हैं। और तत्व किसे कहते हैं? जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं उन्हें तत्व कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको आप देखो तत्व में आपको क्या होता है? तत्व जो आपके होते हैं 118 तत्व अभी तक खोजे गए हैं। कितने? 118 तत्व, ठीक। अब देखिए ये जो तत्व होते हैं इनके भी 3 प्रकार। कितने प्रकार? 3 प्रकार। अब देखिए अब आगे बढ़ाते हैं, आपको तत्व के कितने प्रकार होते हैं। चलिए इतना समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? ठीक है, अब थोड़ा सा हम भी इसको इरेज करते हैं, इसके बाद आपको तत्व के बारे में बताते हैं। देखिए जो पदार्थ की रासायनिक अवस्था होती है वह 3 प्रकार की। कितने प्रकार के? 3 प्रकार की। जो पहला प्रकार होता है उसको बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं? तत्व। इंग्लिश में इसका नाम है एलिमेंट। अब हमको बताए हैं कि एलिमेंट क्या होता है। जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है उसको तत्व कहते हैं। तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु। जैसे लोहा का टुकड़ा है, कितना भी छोटा करते जाइए, मतलब लोहा है, इसको कितना भी छोटा कर दिए तो क्या रहेगा? लोहा ही रहेगा। तो इसी क्या मतलब यह एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, तो यह क्या हो गया? तत्व हो गया। जैसे लोहा, सोना, चांदी और एल्युमिनियम, ये सब क्या है? तत्व है, ठीक। इसके बाद तत्व कितने होते हैं? 118। कितने तत्व हैं अभी तक खोजे गए? 118 तत्व खोजे गए हैं। अब देखिए जो तत्व होता है यह 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। जो पहला होता है उसका नाम होता है धातु। क्या नाम होता है? धातु, मेटल। दूसरे का नाम है अधातु। क्या नाम है? अधातु। और तीसरे का नाम क्या है? उपधातु। क्या नाम है? उपधातु। मतलब जो तत्व होते हैं तत्व के 3 लड़के, धातु, अधातु और उपधातु। अब समझिएगा बाबू ना कि जो धातु होता है, अब देखिए 118 तत्वों में से 92 धातु हैं, 20 ठो अधातु हैं, इसके बाद 7 ठो उपधातु हैं। अब देखिए ये तो अलग अलग चीज़ें हैं समझने के लिए। अब आगे समझिएगा कि जो धातु होता है इसमें क्या होगा? लाइट पूरा, करंट पूरा बहेगा। करंट मतलब एकदम धकाधक करंट बहेगा, लगातार करंट बहेगा, रुकेगा ही नहीं। मतलब एक पूरा क्या होगा? विद्युत का सुचालक होगा। क्या होगा? विद्युत का सुचालक होगा। इतना समझ में आएगा? विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक किसे कहते हैं? धातु को कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु को। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, यूपी बोर्ड वाले याद कर लिए बेचारे, वो क्या कहें कि जिसमें लाइट पूरा करंट चला जाता है उसको धातु कहते हैं। अब जब पेपर में बेचारे गए बैठे, अब पूछ लेगा ना कि बचाओ बेटा, चलो जब बताओ चालक का होता है, चालक किसे कहते हैं। अब बेचारा में लगा मूड खजुआने कि ये तो हम पढ़े ही नहीं थे सर जी, पढ़ाए नहीं थे। पूछ लेगा सुचालक क्या होता है, अब बेचारा पगला जाएगा, कहेगा यहाँ हमको पर्यायवाची पढ़ाने के लिए सब लोग आए हैं का? ये समझ नहीं पाए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि हिंदी पढ़ रहे हैं। ये देखिए धातु, चालक और सुचालक तीनों का नाम एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे बड़ी समस्या यही है, आयोग को इसको सही करना चाहिए। जहाँ तक हमें मानना है कि इसको आयोग को सही करना, बच्चे एक ही मतलब नाम दे देता है, अब बच्चे उसमें क्या होते हैं? कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इतना समझिए धातु, चालक और सुचालक ये तीनों एक ही है, जिसमें करंट पूरा चला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं धातु, चालक और सुचालक कहते हैं। इतना समझ में आया? ठीक। जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ये सब में क्या होगा? पूरा करंट चला जाएगा। आया समझ में? ठीक। इसको बोलते हैं जैसे लोहा, इसके बाद तांबा, ठीक। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं धातु, समझ इतना समझने का बहुत है आपको। इसके बाद आता है अधातु। अधातु जो होता है इसमें करंट जाएगा ही नहीं। करंट क्या नहीं होगा? जाएगा ही नहीं। इसी को बोलते हैं अधातु। जैसे देखिए प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक में करंट जाता है का? जैसे देखिए आपके घर में लाइट लगा है, अब लाइट लगा है तो जो बोर्डवा लगा है आपके घर में, तो का लोहे का लगा है का? उसमें लोहे का बोर्ड लगा है, लोहे का स्विच नहीं लगा है ना, बटन दबाने वाला, लोहे का, तांबे का नहीं लगा है। लोहे तांबे का लगेगा तो उसको आप ले जाओगे फैन चलाने, आप खुद चले जाओगे। समझ में आया? इसीलिए प्लास्टिक का लगा रहता है, क्योंकि उसको पता रहता है कंपनी वाले को कि जो प्लास्टिक होता है ये क्या होता है? अचालक होता है। क्या होता है? अचालक। अधातु को ही अचालक कहते हैं। इसी को कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुचालक। आया समझ में? तीनों का नाम एक ही है, अधातु, अचालक, कुचालक। अब बेचारा लड़का बेचारा कन्फ्यूज कहेगा ये हम केमिस्ट्री पढ़ने आए कि हिंदी पढ़ने, एक का चीज़ या 12 ठो नाम दे दिया है। ठीक है, तो इसे समझिएगा, किसी का स्कूल का नाम रहेगा
नयन सुख घर का नाम रहेगा अनहरा, गाँव वाले कहेंगे बनरा बनरा, उसको तीन तीन नाम दे देते हैं बेचारे को। वही से है, समझिएगा कि इसका क्या है, तीन नाम है। कितने नाम है? तीन। इसके कितने नाम है? तीन नाम है। इसके दो नाम है, उपधातु, उपधातु और क्या है, इसको उपधातु बोलते हैं। और इसका नाम तो ऐसा कुछ है भी नहीं। इसको समझिएगा, पहले इसको समझिए, उसके बाद इसके बताते हैं। आधातु क्या होता है? आधातु मतलब उपचालक इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपचालक, उपचालक, ठीक, और नहीं कुछ बोलते हैं। इसके बाद देखिए आधातु क्या होता है? आधातु में करंट थोड़ा सा भी नहीं जाएगा, इसे बोलते हैं आधातु। जैसे प्लास्टिक हो गया, इसमें आपका थोड़ा सा भी करंट नहीं जाएगा। इसके बाद आता है उपधातु, तीसरे नंबर पर आता है उपधातु, मेटल नॉन मेटल। इसके बाद उपधातु क्या हो गया? इसमें करंट थोड़ा थोड़ा जाएगा तो, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा जाएगा। क्या जाएगा? थोड़ा थोड़ा जाएगा। इसी को बोलते हैं उपधातु। जैसे सिलिकॉन, जैसे क्या हो गया? सिलिकॉन। अब देखिए जैसे सिलिकॉन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। सिम देखिए, मोबाइल का सिम जो पीला रंग का होता है पीछे, उसको सिलिकॉन का लगा होता है। उसके लिए, उसको चालू करने के लिए थोड़ा सा करंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मोबाइल देखिए, मोबाइल ना, मोबाइल का चार्जर होता है ना, तो उसमें दो पार्ट हो। देखिए चार्जर है मेरे पास, अभी देखिए इसमें दो चीज़ें हो, एक होगा इसका थुथुना, क्या हो गया? थुथुना हो गया डाटा केबल। ये जो थुथुना में क्या होगा? इसमें सिलिकॉन लगा है। क्या लगा है? सिलिकॉन, मतलब उपधातु लगा है। अगर ज़्यादा लाइट आ गया, एक बार बहुत तेज लाइट आ गया, ठीक है, इतना तेज लाइट आ गया, तो बहुत तेज लाइट आने के बाद क्या होगा? किसको क्षति पहुंचेगा? इस सिलिकॉन को पहुंचेगा, थुथुनवा की छत पे, मतलब थुथुनवा जल जाएगा और मोबाइल को कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा में। इसीलिए इसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल के चार्जर में, टीवी के चार्जर में, जो भी चार्जर होते हैं सबके चार्जर में क्या होता है? सिलिकॉन होता है, ठीक। क्यों? क्योंकि चार्जर जल जाए और वो जो इलेक्ट्रिक मशीन है जैसे मोबाइल हो गया और सब चीज़ होती हैं, वो आपको जलना नहीं चाहिए, ठीक। इसीलिए इतना समझ में आया आप लोगों को? सिलिकॉन में क्या होता है? उपधातु में थोड़ा थोड़ा करंट जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला समझिएगा। अब एक चीज़ होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, समझिएगा। ये जो धातु होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक। अब कहते हैं इलेक्ट्रिक, कभी कभी आप लोग देखे होंगे बाजार में दो चीज़ें लिखा, एक होता है इलेक्ट्रिक, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक। दुकान पे दिखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक, ठीक। एक होता है इलेक्ट्रिक दुकान, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक दुकान। इलेक्ट्रिक दुकान पे क्या होगा? जिसमें भारी भरकम लाइट की आवश्यकता पड़ती है, सबसे ज़्यादा लाइट की आवश्यकता पड़ती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक दुकान। जहाँ पर क्या बिकता हो? एसी बिकता हो, फ्रिज बिकता हो, कूलर बिकता हो, ठीक है। भारी भरकम चीज़, उसमें लाइट की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक दुकान। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक दुकान। इलेक्ट्रॉनिक दुकान किसे कहते हैं? जिस पे मतलब क्या होता है, जैसे जो उपधातु की चीज़ें बेचता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक दुकान। जो टीवी बेचता हो, क्या बेचता हो? टीवी बेचता हो, मोबाइल बेचता हो, ठीक है, चार्जर बेचता हो, ब्लूटूथ बेचता हो। ब्लूटूथ मतलब समझिए जो कान में लगाने वाला होता है, ठीक है, वो वाला ब्लूटूथ बेचता हो, ठीक। ऐसी चीज़ मतलब छोटी छोटी इलेक्ट्रिक चीज़ बेचता हो जिसमें लाइट की कम आवश्यकता पड़ती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक दुकान। ये समझ में आया इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में अंतर आपको? इसके बाद समझिएगा, ये जो धातु होता है, धातु में लाइट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। जैसे एसी हो गया, अब मान लीजिए आपके घर में इन्वर्टर लगा है, तो इन्वर्टर लगाने के बाद लाइट चले जाने के बाद प्रेस से कपड़ा नहीं ना प्रेस करेंगे, क्या होगा? इन्वर्टर बैठ जाएगा। एसी नहीं चलाएंगे, उससे इन्वर्टर बैठ जाएगा। कहेगा मालिक हम आए हैं बैकअप देने के लिए ना, हम कोई पावर हाउस थोड़ी ना है कि जो हमसे कपड़ा मतलब प्रेस करा रहे हैं और एसी चला रहे हैं। हम तो बैठ जाएंगे, अभी हम ख़त्म हो जाएंगे, हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बीमार पड़ जाएंगे। तो ऐसे समझिएगा कि जो लाइट क्या होता है, लाइट से क्या कुछ चीज़ें डायरेक्ट चलती हैं। जो धातु की चीज़ें होती हैं जिसमें लाइट की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती हैं, वो लाइट से चलती हैं, ना कि इन्वर्टर और बैटरी से चल पाएंगी, ठीक। वैसे ही लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? वो चल जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपके घर में लगा है इन्वर्टर, तो आप टीवी चला सकते हैं। देखिए इन्वर्टर से लोग टीवी चलाते हैं, फैन को चला देते हैं, क्योंकि फैन भी चला देते हैं, फैन भी चलता है, मोबाइल भी चार्ज कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें उसमें लाइट की आवश्यकता कम पड़ती है, वो लोग जानते हैं कि इसमें लाइट की आवश्यकता कम पड़ती है। देखिए वो लोग मतलब विज्ञान पढ़ेंगे ना, ये सब पढ़े होंगे तभी तो जानते होंगे। अब आप लोग नहीं पढ़े तो नहीं जानते हैं, तो इसीलिए पढ़ा रहे, मन से पढ़िए, इसको समझिए, ठीक है, कि अगर लाइट चला गया है तो क्या चीज़ें चलाना है, क्या चीज़ें नहीं चला। कुछ लड़की बकलोल होती हैं, वो लाइटियाँ चले जाने के बाद भी क्या करती हैं ना, स्विच में लगा के प्रेस कपड़ा प्रेस करने रहती है, बस इन्वर्टर बैठ जाता है, तो बुझ नहीं पाती इन्वर्टर कहाँ बैठ गया, मतलब बकलोल होती है, पढ़ी नहीं रहती है, विज्ञान पता ही नहीं उनको, धातु उपधातु आधा और आधातु। तो जब आप पढ़े रहेंगे तभी जानेंगे, ठीक। इसके बाद आपको आता है, इतना समझ में आया आपको कि मतलब धातु 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। धातु को चालक बोलते हैं, सुचालक बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक, मतलब जैसे एसी, फ्रिज, कूलर, ये सब क्या हो गए? एसी के चीज़ें, मतलब इलेक्ट्रिक की चीज़ें हो गई, ठीक है। धातु में लाइट जाएगा नहीं, जैसे प्लास्टिक हो गया, स्विच हो गया, सब क्या हो गए? जैसे सूखी हुई लकड़ी हो गई। गांव में देखे होंगे
सूखी हुई लकड़ी से, बांस से फ्यूज जोड़ देते हैं गांव में, देखे हो कि नहीं देखे हैं। मतलब वो लोग भी जानते हैं कि इसमें क्या होगा, सूखा लकड़ी है, हो गया अधातु, और इसमें लाइट उतरेगा नहीं, इससे हम फ्यूज जोड़ देंगे। पहले के लोग जोड़ते थे, अब नहीं जोड़ते, तो फिलहाल सब इलेक्ट्रिक बुला लेते हैं लाइटमैन को। ठीक, आगे देखिए, उपधातु तो जानते ही हैं, जिसमें लाइट थोड़ा थोड़ा जाता है उसको उपधातु कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका आता है यौगिक। अब देखिए यौगिक जो होता है दो प्रकार का, कितने प्रकार का, दो प्रकार का। ये होता है कार्बनिक और अकार्बनिक। नाम सुने ही होंगे आप लोग, कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक, देखिए जो कार्बनिक होता है इसमें क्या होगा, कार्बन होगा, क्या होगा, कार्बन। जिसमें जिसके साथ कार्बन होगा वो कार्बनिक हो जाएगा, जिसके साथ कार्बन नहीं होगा, कार्बन नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, वहाँ क्या होगा, अकार्बनिक होगा। जैसे समझिए, जैसे H2O, तो H2O देखिए इसमें क्या, देखिए मिश्रण है ना H2O, देखिए दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो क्या हो गया, मिश्रण हो गया। बताए थे परमाणु से मिलकर क्या बनता है, यौगिक मिलता है, जिसका सूत्र होता है उसे यौगिक कहते हैं। अब जल का सूत्र है, तो क्या हो गया, इसमें कहीं कार्बन तो नहीं है, तो क्या हो गया आपका, क्या हो गया आपका अकार्बनिक। जैसे NaCl, नमक। अब देखिए Cl मतलब ये समझिए क्लोरीन है, क्या है क्लोरीन। देखिए सोडियम क्या होता है, सोडियम का ऐसे मतलब टुकड़ा होता है छोटा छोटा, उसको क्या कहते हैं, क्लोरीन गैस, उसको मतलब सुंघाया जाता है, कहते हैं ले सूंघ बाबू, ले सूंघ 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 सूंघ। अब उसको सुंघाया जाएगा ना तो बेचारा बेहोश हो जाएगा, अब एकदम सफ़ेद पड़ जाएगा, बन जाएगा नमक, और उसी नमक को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कहीं भी कार्बन नहीं है। लेकिन कह दो जैसे CO2, क्या कह दो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अभी क्या हो गया, कार्बनिक हो गया। जैसे कह दो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या हो गया, कार्बनिक हो गया। आया समझ में, ठीक है। जैसे कह दो CO3, क्या कह दो, CO3। अब देखिए इसमें कार्बन है कि नहीं है, ये क्या हो गया, कार्बन हो गया। मतलब जिसके साथ कार्बन हो उसे कार्बनिक कहते हैं, जिसके साथ कार्बन नहीं होगा उसको अकार्बनिक कहते हैं। पूरा चैप्टर है, आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद मिश्रण बताएं, मिश्रण क्या होगा, जिसे हम फार्मूले से नहीं बना सकते उसको मिश्रण कहते हैं। जैसे हवा हो गया, रक्त हो गया, देखिए इसको कोई फार्मूले से बना सकते हैं। जैसे दूध हो गया, दूध का पाउडर बनता है लेकिन बड़ा क्रिटिकल मतलब तरीके से बनता है, उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है। इसके बाद जैसे कह दूँ दाल कह दूँ, ग्रीस कह दूँ, तेल कह दूँ, शहद कह दूँ, ये सब क्या होता है, फार्मूले से इसको नहीं बनाया जा सकता है। कोई भी शहद, कोई भी चीज़ हो गया, अगर शहद हो गया, शहद को हम फार्मूले से नहीं बना सकते। पानी को हम फार्मूले से बना सकते हैं लेकिन शहद को फार्मूले से नहीं बना सकते हैं। हवा को फार्मूले से नहीं बना सकते हैं, रक्त को फार्मूले से नहीं बना सकते हैं, दाल को फार्मूले से नहीं बना सकते हैं, ग्रीस को फार्मूले से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होता है, जो फार्मूले से हम बना नहीं पाएंगे उसे हम कहते हैं मिश्रण। क्या कहते हैं, मिश्रण। ठीक है, और जो फार्मूले से बन जाए उसको कहते हैं यौगिक। और यौगिक कितने प्रकार के, दो प्रकार, कार्बनिक और अकार्बनिक। और तत्व तो आपको पढ़ा ही चुके हैं। ठीक है, ये आपका हो गया, इसी में पूरा केमिस्ट्री है आपका, और इसके अलग और भी केमिस्ट्री नहीं है। बाकी जो बचा है केमिस्ट्री में आपको अगला वीडियो में आपको बताएंगे, पार्ट नंबर 2 में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।